कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग के टाइम से। तो जी अभी बज रहा है शाम के 7:30 और मैं जस्ट थोड़ी देर पहले वॉक करके आई थी। एंड मैं वॉक करके आई थी 7 बजे मैं घर पहुंची थी। देन उसके बाद हमने पी चाय एंड चाय पीने के बाद थोड़ी देर मारी गप्पे मारने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ सीधे के सीधे बाथरूम में। एक्चुअल में क्या था कि जाने से पहले ही ना मैं बच्चों की जो यूनिफॉर्म थी वाइट स्कूल की यूनिफॉर्म उसको मैं आला रिन में भिगो के गई थी। उससे क्या होता है ना, थोड़ी देर भिगो के रख लो 15-20 मिनट या आधा एक घंटा, तो कपड़ों को ना वॉश करने में उतनी परेशानी नहीं होती। क्योंकि वाइट कपड़े बहुत गंदे हो रखे थे बच्चों के, और होते भी हैं आदि के तो खास कर। और आदमी तो पता है कल अपने वाइट ड्रेस में ना गोबर जहाँ से लगा के लाया होगा, पूरा गोबर लगा रखा था वाइट पैंट पे। देन उसके बाद मैंने 1 मंथ हो चुका है बच्चों के, मैंने बैग्स नहीं धोए थे। तो फिर लगे हाथ मैंने बैग्स भी धो ले, ताकि सुबह तो कल संडे हो गया, मंडे तक तो अच्छे से सूख जाएंगे बैग। तो बैग वैग धोने के बाद सारे कपड़े मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। देन उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। तो किचन में अब बनानी थी सब्जी। तो सब्जी तो मैं सुबह नहीं, जब मैं वॉक करने के लिए गई थी उससे पहले कट करके गई थी। तो आज हम सब्जी बना रहे थे कैबेज की, और कैबेज में मैं थोड़े से मिक्स करूँगी मटर जो घर के हैं और बहुत ही टेस्टी है। तो अभी मैं सबसे पहले सब्जी चढ़ा लेती हूँ। और साइड में मैंने आदि और अथर्व को बोला हुआ था कि तुम लोग पढ़ाई करो, बट वो लोग बिल्कुल नहीं मानते। आदि तो कम से कम पढ़ाई करता है, उस ट्यूशन का होमवर्क करता है, बट अथर्व ऐसा ना कि नहीं मम्मा तुम पढ़ाओगे, तुम्हारे साथ ही पढ़ना है। और पापा जब पढ़ाने को बोलते तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। हाँ बस ये है कि जब डांट लिया या गुस्से में पापा ने बोल दिया कि ऐसा करो तब वो मानता है, वरना बिल्कुल नहीं मानता। तो साथ साथ मेरे और भी बहुत सारे काम और थे, जैसे दूध बॉईल हो चुका था उसको मैंने फ्रिज में रखना था, एंड बहुत सारा सामान यहाँ से वहाँ हो रखा था उसको भी ठीक करना था। और देख सकते हैं जो थाली में पूरे के पूरे मटर है। तो शिवराज जी लाए थे आज ये मटर, तो मम्मी ने ना लाते फटाफट से छिल लिए थे, और छिलने के बाद उन्होंने इस थाली में रख दिए थे। और मेरे को ना हरे मटर छोटे वाले बहुत ही अच्छे लगते, जो मीठे मीठे से होते ना। तो मैं मटर उसमें डालने में भी थी और खाने में भी थी। मतलब इससे क्या होता है ना, मुझे पहले से जब हम बचपन में मटर बोते थे कभी कभी गार्डन में, तो उसमें थोड़े से ही मटर लगेगा ना मैं छुपके से चोर के खा देती थी। फिर उसके बाद अम्मा ना, मेरी दादी बहुत गुस्सा करती थी किसने खाए मटर करके। तो अब उसके बाद मैंने सब्जी चढ़ा ली थी। सब्जी चढ़ाने के बाद बच्चे सबके सब अंदर रूम पे थे, और मैं ना उसके बाद मम्मी देख रही थी टीवी। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप इसको कद्दूकस कर लो गाजर को, क्योंकि गाजर का हलवा बनाते हैं। बट अभी टाइम उतना नहीं हुआ था, 8:30 हो चुका था। मैंने बोला अभी मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी 10 बज जाएगा, और फिर बच्चे भी सो जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है अभी कद्दूकस करके रख लेते हैं और कल सुबह बना लेंगे। एक्चुअली मम्मी खाली बैठी हुई थी टीवी देख रही थी, तो मैंने बोला कि आप इसको कद्दूकस कर लो। मैंने सारे के सारे गाजर को अच्छे से कट करके वॉश तो मैंने लाने के दिन ही कर लिया था, करके इसको अच्छे से छिल लिया था। एंड जो गाजर का ऊपर का पार्ट था ना, मैं सिर्फ उसी को कट कर दी जो मोटा वाला होता है, एंड नीचे वाला जो सॉफ्ट था उसको नहीं कट किया। मैंने बोला वो सैलेड के काम पे आ जाएगा। तो साथ साथ में क्या होता है कि काम भी हो जाता है, बातें भी हो जाती है, और मम्मी का ध्यान भी ना नाटकों में भी था। मम्मी पता नहीं कौन सा नाटक देख रही थी, तो मुझे बता रही थी उसके बारे में, ये देख ऐसा हो रहा है, मतलब अपनी भाषा में बोल रही थी। फिर मैंने बोला चलो आप दोनों काम कर दो। और उसके बाद फिर होता भी पता है, मैंने एक साइड में सब्जी चला रखी थी, एक साइड में मैंने मम्मी को गाजर कद्दूकस करने को दिया, और एक साइड मैंने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा हुआ था। पर माइंड तीनों साइड कंसंट्रेशन करना इतना आसान तो नहीं होता। मतलब अपने आप में भी ना एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, और मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद भी बच्चे कहना नहीं मानते हैं। तो तब तक देखिए अथर्व आ चुका है। अथर्व ने नहीं किया पढ़ना स्टार्ट, आदि तो कर रहा था। अथर्व फिर मेरे साथ बोलता है कि मम्मा मैं गाजर को तोड़ लेता हूँ, आप छिल लो। फिर अपनी दादी को बोलता है कि अम्मा मैं कद्दूकस करता हूँ। तो बहुत बार क्या होता है कि कद्दूकस करते समय आपने देखा होगा कि बहुत बार, शायद मेरा तो कितने बार हो रखा है कि जब भी हम कद्दूकस करते हैं हमारा ध्यान कहीं और, तो हमारा बहुत बार हाथ भी ना छिल जाता है। तो फिर अथर्व लगा हुआ था वहाँ पे बैठ के खेलने में, और मैंने सारे के सारे जितने भी गाजर थे छिल लिए थे, बाकियों को मैंने रख के मैं अंदर को लेके जाती हूँ, और उसके बाद अब इन दोनों को पढ़ाई करवाती हूँ।
होता भी यही है कि हम अगर सब लोग मिलके काम करें तो काम बहुत आसानी और बहुत जल्दी से हो जाता है। और साथ में बात करते करते काम करने से क्या होता है ना कि पता ही नहीं चलता कि काम कब हो जाता है। तो यही था कि मम्मी बैठी हुई थी तो मैं भी वहाँ पे बैठ गई और मैं भी चले गई थोड़ा सा उनके साथ काम करने में। तो उसके बाद मम्मी लगी हुई थी ना, मम्मी थक भी गई थी शायद, क्योंकि एक तो ज़मीन में ना वो बहुत कम बैठती, ज़्यादातर वो चेयर में ही बैठती हैं। तो फिर मैंने उनके लिए ना एक अलग सा गद्दा बिछा रखा था, उसमें बैठा रखा था उनको। और देखिए अथर्व अब खेलने लग गया था। मैंने बोला जितने भी गाजर है उसको अंदर लेके आ, मैं फ्रिज में रखती हूँ, जो मेरे कटे हुए गाजर थे तो उन सबको मैं रखती हूँ फ्रिज में। और मम्मी अभी लगी हुई है एकदम फुल मूड में, कद्दूकस कर रही हैं गाजर को। तो अब उसके बाद तैयारी करते हैं इनके पढ़ाने की। मैंने फटाफट से सब्जी को एक बार हिला लिया था। देन उसके बाद मैं पहुंची हूँ अपने बेडरूम में। तो बेडरूम में आप देख सकते हैं कि आदि तो टेबल लगा के पढ़ रहा है और आदि के पापा लगे हुए हैं क्यूब के चक्कर में। आजकल ना इन सबको क्यूब का ही भूत सवार हो रखा है। मतलब पता नहीं अथर्व का जो क्यूब था ना वो थोड़ा सा टाइट हो रखा था बहुत ज़्यादा। तो इनको किसी ने कहा होगा कि उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं पॉन्ड्स बॉडी लोशन लगाओ तो हल्का हो जाता है। तो फिर शिवराज जी ना घर आके वही काम कर रहे थे तो उन्होंने वही लगाया। और उसके बाद अभी वो उठ गए थे वहाँ से। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा कि आप बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हो, यहाँ पे अपना ही क्यूब से खेल रहे हो। तो फिर उसके बाद वो उठ के नीचे बैठ चुके थे और मैं फिर अथर्व को पढ़ाने लग गई थी। तो अथर्व आज पढ़ रहा था मैथ्स और इंग्लिश। एक्चुअली में क्या है ना, ये रोज़ पढ़ता रहे तो इसका कंसंट्रेशन होता है, बट ये कभी कभी पढ़े ना तो आज का पढ़ा हुआ कल भूल जा रहा है और कल का पढ़ा हुआ वैसे भूल जा रहा है। तो आदि को तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आदि अब खुद ही पढ़ ही लेता है थोड़ा बहुत। फिर कभी कभी जो नहीं आता तो वही क्वेश्चन पूछता है वो। बट अथर्व को बार बार समझाना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। उसके इतने नखरे होते हैं पढ़ने टाइम, क्या बताऊँ। और जैसे कि अभी इनके एनुअल पेपर भी आने वाले, तो थोड़ा बहुत बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे खासकर। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अगर खाली बच्चों को बोलेंगे तू पढ़, बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते और बच्चे ना खेलने में या कॉपी में ड्राइंग बनाने में ऐसे ही लगे रहते हैं। क्योंकि हमारा भी बचपन था, हम इस टाइम से गुजर चुके हैं तो हमें पता है हम भी ऐसा करते थे। तो बच्चों के साथ बैठना ही बहुत ज़रूरी है और कम से कम दिन में 1 या 2 घंटा देना उनको बहुत ज़रूरी है। चाहे पढ़ाई हो या गेम हो या किसी भी चीज़ के, तो बच्चा ना ऑटोमेटिक ही माँ बाप के क्लोज़ में आता है। तो हमेशा लगभग मैं सोचती हूँ कि ऐसा करूँ, बट आदि तो मेरे बहुत क्लोज है, पर अथर्व का मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ, कभी मेरे तो कहीं पापा में चल जाता है। तो इनको पढ़ाने के बाद अब मैं रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था, लगभग 9:30-10 बज चुका था आज। क्योंकि और दिन क्या होता है ना, मुझे इनको सुलाना पड़ता है तो मैं सोचती हूँ कि ये सोएंगे, उसके बाद सुबह इनको स्कूल भी जाना पड़ता है। लेकिन आज क्या था, आज तो अब कल संडे है तो आराम से ही खाना पक रहा था। तो मैंने फटाफट से आदि और अथर्व के लिए गेहूं की रोटी बनाई थी और हम लोगों ने अपने लिए मड़वे की रोटी बनाई थी। क्योंकि घर से आपको पता ही है कि मड़वा आया हुआ है, तो मम्मी भी ने भी उसी को खाया और मैंने अपने लिए भी उसी की ही बनाई थी। बस आदि अथर्व नहीं खाते हैं, काली रोटी होती है बोलते हैं वो, तो वो लोग नहीं खाते हैं। बस मैं और शिला जी और मम्मी ही खाते हैं। तो फटाफट रोटी बनाने के बाद अब करते हैं डिनर। तो मम्मी को मैंने दे दिया था, वो अपने ही रूम पे खाते हैं और अथर्व और आदि ने भी खा था स्टार्टिंग में। तो उसके बाद क्या होता है ना कि शिवराज उनको खिलाते हैं, तो तब तक मैं थोड़े बहुत जितने भी बर्तन होते हैं उनको वॉश करके अच्छे से किचन साफ़ कर लेती हूँ। देन उसके बाद हम दोनों खाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बच्चों को बोलो खुद खाओ तो अथर्व तो बिल्कुल भी नहीं खाता। आदि तो एक रोटी खा लेता है, अथर्व क्या करता है कि नहीं खाना नहीं खाना। अगर वही आप मतलब उसके मुंह में डालते रहो ना तो उसे पता नहीं चलता कि कब उसकी रोटी फिनिश हो गई है, तो वो खा लेता है। तो शिवराज जी को मैं रोज़ शाम को यही ड्यूटी देती हूँ कि आप उसको खाना खिला लो और बाकी उसके बाद फिर हम लोग सबसे लास्ट में खाना खाते हैं सारा, मतलब बर्तन वॉश करके किचन साफ़ करके। देन उसके बाद अभी खाना खाने के बाद ना आज हमारे घर में पानी नहीं है तो पानी भी भरना है। तो यही होता है कि घर के छोटे छोटे काम होते हैं जो हमको शाम को ही करने पड़ते हैं और अगर हम उनको कर ले तो अगले दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे मुझे संडे को गाजर का हलवा बनाना था तो मैंने गाजर रात को कोर लिया, या आपको पराठे बनाने तो आप रात को ही आटा गूँथ लो। तो इससे क्या होता है कि टाइम भी बच जाता है। क्योंकि क्या होता है रात का टाइम तो सारा अपना ही होता है, हम उससे चाहे कितना भी टाइम निकाल लें। और ऐसे भी जैसे ही हम बेड में जाते हैं ये तो नहीं कि हमें तुरंत नींद आ जाती, क्योंकि लगभग हम शायद अप्रॉक्स 1 घंटा तो हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, चाहे फ़ोन में कुछ वीडियोस देखनी हो या सीरियल्स देखने हो या न्यूज़ देखना हो, कुछ भी देखना हो। तो इसीलिए मैं सोची थी क्यों ना इस तरीके से काम किया जाए तो अपने सुबह के लिए भी अच्छा हो जाएगा। देन उसके बाद हम गए थे पानी भरने। तो हम जब पानी भरने गए थे तो हमारे बगल वाले भैया हमें मिले हुए थे। तो अब हम पानी भर के आते हैं और देखिए टाइम हो चुका है, 11 बजने वाला है। एंड अपना ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।